इज मनी, परंतु यह पूरी तरह सच नहीं है। आपके समय की कीमत उतनी ही होती है जितना आप उसका सदुपयोग करते हैं। अगर आपको 1 घंटे काम करने के बदले 100 रुपये मिलते हैं तो आपके 1 घंटे की कीमत 100 रुपये होगी। दूसरी तरफ यदि आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं और आप 1 घंटे को बर्बाद करते हैं तो आपको हर 1 घंटे 100 रुपये का नुकसान होगा। हमारा समय तभी वैल्यूएबल होगा जब हम उसे प्रोडक्टिव कामों में उपयोग करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं। यदि हम समय का दुरुपयोग करते हैं या अनप्रोडक्टिव कामों में बर्बाद करते हैं तो हम वैल्यू क्रिएट करने के बजाय अपना लॉस ही करते हैं। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने अपनी बुक टाइम मैनेजमेंट में समय प्रबंधन के 30 सिद्धांत बताए हैं। इनमें से कुछ सिद्धांत हम टाइम मैनेजमेंट बुक समरी के पार्ट नंबर 1 और 2 में जान चुके हैं। टाइम मैनेजमेंट हिंदी बुक समरी पार्ट 3 में हम आगे के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। सिद्धांत नंबर 7, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। पार्किंसन का नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ है कि हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है। यदि हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी तरफ यदि हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम कम काम कर पाएंगे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत है, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। प्रिंसिपल नंबर 8, अपने प्राइम टाइम में काम करें। प्राइम टाइम वह समय होता है जब टीवी शो को सबसे ज़्यादा दर्शक देख रहे होते हैं। इस समय टीवी शो में विज्ञापन की कीमत सबसे अधिक होती है। हमारे और आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक समान नहीं होते। दिन के किसी खास समय में जब आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्यशीलता और क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है, यही समय आपका प्राइम टाइम होता है। ज़्यादातर लोगों के सुबह का समय प्राइम टाइम होता है। इस समय में वे बड़े बड़े कामों को मिनटों में कर लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग हो सकता है। अपने प्राइम टाइम को पहचानें और उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग करें, क्योंकि छूट-मूट काम को करने में आप अपना प्राइम टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। वे काम तो बाकी के समय में भी कर सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत है, अपने प्राइम टाइम में काम करें। सिद्धांत नंबर 9, समय को व्यवस्थित करें। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। अव्यवस्थित रहने से न चाहते हुए भी हमारा काफ़ी समय अनावश्यक चीज़ों में चला जाता है और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके दोषी होते हैं। अव्यवस्था के कुछ आम उदाहरण हैं: आलस या जल्दबाजी के कारण चीज़ों को सही जगह पर नहीं रखना। इससे चीज़ों को खोजने में हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। अनावश्यक चर्चाओं से भी हमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हम गैर ज़रूरी बातों में काफ़ी समय खर्च कर देते हैं और ज़रूरी बातों को भूल जाते हैं। बिना अनुमति किसी से मिले जाना भी अव्यवस्था का उदाहरण है। इसलिए क्योंकि यदि हमें मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़े तो हमारा काफ़ी समय बर्बाद होगा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत है, समय को व्यवस्थित करें। सिद्धांत नंबर 10, टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना ज़रूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। टाइम टेबल में आप यह योजना बना सकते हैं कि आप दिन भर में कौन कौन से काम किस किस समय पे करेंगे, कितने घंटे नींद लेंगे और कितने घंटे स्टडी करनी है। बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरी व्यक्ति के लिए टेलीविज़न देखने जैसा है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है, टाइम टेबल बनाएं। सिद्धांत नंबर 11, कर्म में जुट जाएं। बेहतरीन
लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं यदि आप उन पर अमल ही न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको सफलता दिलाएगा। कोई भी काम शुरू करते समय अपने मन की सलाह न ले। आप अपने मन के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों और योजनाओं के अनुसार कार्य करें। नाटककार जॉर्ज शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन वे लिखते थे क्योंकि उन्होंने महान साहित्यकार बनने के लिए यह संकल्प लिया था कि वे रोज 5 पेज अवश्य लिखेंगे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत है, कर्म में जुट जाए। सिद्धांत नंबर 12, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। कार्य क्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। ज्यादातर लोग तो यह मानने के लिए भी तैयार नहीं होते कि वे कम सक्षम है। यदि आपको टाइपिंग आती है तो आप उस वक्त को याद करें जब आपने टाइपिंग शुरू की थी। आपकी स्पीड क्या थी और अब आपकी स्पीड क्या है। निरंतर अभ्यास से आपकी टाइपिंग की स्पीड काफी बढ़ चुकी है। अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी यही करना है। अपने पिछले प्रदर्शन से अपनी तुलना करें और आप यह सोचें कि कल आपने कोई काम जितने समय में किया था, आज मैं उसे कम समय में कैसे कर सकता हूँ। अपना लक्ष्य न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का होना चाहिए। आपका लक्ष्य न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में सफलतम व्यक्ति इसी तरह कार्य करते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत है, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के बाकी सिद्धांत आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। दोस्तों, और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।